हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल फ्लेज क्रड ऑपरेशंस विद मोंगूज। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो ये रहा स्टार्टिंग, ये रहा प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर और लेआउट। ठीक है, किस तरीके से हमें एक पूरा पूरा क्रड बनाना है मोंगूज की हेल्प से। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा कॉन्फ़िग का फोल्डर, देन db.js, फिर कंट्रोलर्स, फिर मॉडल्स, फिर राउट्स, फिर मिडलवेयर, फिर यूटिल्स, फिर app.js, फिर server.js, फिर इन्वायरमेंटल फाइल। डॉट env का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फाइल। अगर आप कहीं पे भी ये डॉट env का देख लो, मतलब कि सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वहाँ डिफाइन होते हैं, जैसे कि आपका पोर्ट हो गया, आपका MongoDB का URL हो गया। कल को आप उसमें SMTP कॉन्फ़िगर करते हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेंड ईमेल, हाउ टू सेंड एसएमएस, एसएमएस की एपीआई गेटवेज कौन कौन सी हैं, कैसे यूज़ करना है उसको। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे भी हम साइन इन विद ओटीपी करते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, ओटीपी आता है, वेरीफाई करते हैं, चलते बनते हैं। तो वो काम कैसे होता है, ठीक है, वो चीज़। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, आपको मेल रिसीव होती है, आप रजिस्टर करते हो, आपको मेल आती है। आप फॉरगॉट पासवर्ड करते हो तो आपको रीसेट पासवर्ड करते हो, आपको मेल आती है। तो वो मेल कैसे आती है, वो चीज़ आपको नहीं पता होगी, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ये रियल लाइफ सिनेरियोज है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज रहेगी थी लॉगर की, किस तरीके से आपने लॉग्स बनाने हैं। ठीक है, लॉग फाइल मेंटेन करनी है कि हाँ पे पहले रिक्वेस्ट क्या आई थी, रिस्पांस क्या आया था। ठीक है, वो हर फाइल में डेट वाइज एंटर करवाते जाना है। ठीक है, लॉगिंग के कुछ टूल्स, लॉगिंग के हमारे पास कुछ npm के पैकेजेस हैं, वो देख लेंगे किस तरीके से प्रॉपर लॉग करवाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पेंडिंग है जो कि करवानी है। तो अभी पहले क्रड विद mongoose। ठीक है, तो फटाफट से बना लेते हैं प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िग के अंदर जाते हैं, db.js बनाते हैं। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बंद कर दिया सारा का सारा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा रेडी। अब करते हैं क्रिएट फोल्डर। ठीक है, मेन फाइल ये रही। पहले फोल्डर बनाएंगे हम कॉन्फ़िग का। कॉन्फ़िग में क्या होगा, db.js, जिसमें डेटाबेस की डिटेल्स होंगी, जिसमें सिर्फ डेटाबेस कनेक्शन का ही हम बनाएंगे। कॉन्फ़िग के अंदर नई चीज़ बनाएंगे db.js। ठीक है, इसको बनाया मैंने। ठीक है, अभी सिर्फ फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब बाद में कोड इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी सारी फाइल्स यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने db.js बना ली इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप पे कंट्रोलर्स के अंदर रिसोर्स कंट्रोलर डॉट जेएस बनाना है, जो कि आई थिंक मैंने पहले ही बनाया होगा। कंट्रोलर्स है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर्स। ठीक है, तो मैंने बनाया रूट के अंदर रिसोर्स कंट्रोलर्स, सॉरी, पहले कंट्रोलर्स बनाने हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं या फिर इसको रीनेम कर लेते हैं। पहले आएगा कंट्रोलर्स, फिर रिसोर्स कंट्रोलर्स। ठीक है, कंट्रोलर्स, फिर आएगा इसके अंदर जो भी कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर डॉट जी एस, प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट जी एस, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है। कंट्रोलर्स में आपके पास एक नहीं, दो नहीं, जब प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत सारे कंट्रोलर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडल्स, जिसके अंदर आपका लॉजिक होगा सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से यूजर्स डॉट जी एस बनी है, इसमें हमें बनाना है रिसोर्स मॉडल डॉट जी एस। ठीक है, फिर बारी आती है राउट्स की। राउट्स ऑलरेडी बने हुए थे, हम बनाते हैं रिसोर्स राउट्स। आई थिंक रिसोर्स राउट्स वाला नाम भी बना होगा शायद। मॉडल में राउट्स, रिसोर्स राउट्स नहीं बना था, तो हम बना लेते हैं रिसोर्स राउट्स। ये भी बन गया। फिर मिडलवेयर बनाते हैं, उसके अंदर एरर हैंडलर और नॉट फाउंड दोनों बना लेते हैं। तो मिडलवेयर था पहले से, एरर हैंडलर ऑलरेडी है, नॉट फाउंड नहीं था, ये हम बना लेते हैं, जो कि एरर हैंडलिंग के लिए है। ठीक है, फिर यूटिल्स बना लेते हैं, यूटिलिटी फंक्शन, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स कहीं पे भी जहाँ मर्जी आपको यूज़ करना हो ना, रीयूज़ कोड करना हो, तो उस केस में हम यूटिलिटी फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है,
मैं बना लेता हूँ यूटिल्स और इसके अंदर रख देता हूँ एसिंक हैंडलर, जो कि जितने भी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस है वो इसको हैंडल करेगा, कोई भी इशू आएगा वो मुझे बता देगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है app.js फाइल, जो कि क्रिएटेड नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं app.js फाइल, ठीक है। server.js फाइल ऑलरेडी मैंने बना रखी है, और .env फाइल रहेगी जिसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास .env, ठीक है। रूट पे होती है फाइल, ठीक है। अब फटाफट से कोड पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले db.js जिसके अंदर कनेक्शन बना रहे हैं हम, कनेक्ट टू द MongoDB, ठीक है। तो चलते हैं पहले कोड की तरफ, कॉन्फ़िग db, इसमें आ गया कनेक्शन। तो हमने रिक्वायर किया है npm का पैकेज mongoose, तो npm i mongoose आपने लिखना है। तो जो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना, बस npm i करना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उसको पेस्ट करना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसमें कनेक्शन बनाया हुआ है, और यहाँ पे process.env.mongo-uri, इसका मतलब क्या है कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम किस तरीके से यूज करना है विद द हेल्प ऑफ process.env.mongo-uri, ठीक है। इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। अगर ये नहीं चला तो हमें .env.config को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। MongoDB कनेक्टेड, अगर कोई इशू आएगा वो बता देगा mongo कनेक्शन फेल, ठीक है। डन हो गया ये हमारे पास MongoDB कनेक्शन का, कनेक्शन स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज किया हमने और किस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई है Mongoose के साथ, ठीक है। ये कनेक्शन बनाया, ये कनेक्शन है पूरा का पूरा MongoDB के साथ, डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है Mongoose का मॉडल। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मॉडल, हमें कौन कौन सा स्कीमा चाहिए। हमें स्कीमा चाहिए नेम और डिस्क्रिप्शन का और टाइम स्टैम्प, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया है, और यहाँ पे हमने मॉडल डिफाइन किया है रिसोर्स मॉडल, ठीक है। स्कीमा के बाद मॉडल डिफाइन किया। इस मॉडल के अंदर आप अगर इंसर्ट करने से पहले कुछ एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई रजिस्टर करवाया, रजिस्टर कराने से पहले आपने पासवर्ड को हैश करा के सेव करवाना है, तो वो वाला काम मॉडल के अंदर होगा। लॉजिक जो उससे पहले इंप्लीमेंट करना चाहते हो मॉडल के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो मॉडल्स के अंदर ये रहा हमारे पास कोड। तो हम चलते हैं मॉडल्स और पेस्ट कर देते हैं इसे, मॉडल्स, रिसोर्स मॉडल्स, ये रहा। तो नेम जिसका टाइप क्या है स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए, और टाइम स्टैम्प्स का मतलब हो गया क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ठीक है। कि कब ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गया, कब ये अपडेट किया गया, तो वो डेटा हम डेटाबेस में एंटर करवाएंगे टाइम स्टैम्प्स के थ्रू। और इसको हमने रिसोर्स डिफाइन किया है मॉडल को, रिसोर्स जिसको जिसके थ्रू हम यूज़ करेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, और इसको एक्सपोर्ट कर लिया एज अ रिसोर्स, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला कोड जो है ये तो आपका टेबल बनाएगा, ठीक है, डेटाबेस में विद नेम और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मॉडल्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्रिएट द डिफाइन द लॉजिक फॉर हैंडलिंग द CRUD ऑपरेशंस। अब इसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा लॉजिक लिखेंगे हम, ठीक है। इंसर्शन का, अपडेशन का, डिलीशन का, वो लॉजिक यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आपने CRUD ऑपरेशन जिसे कहते हैं, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और गेट बाय आईडी, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा रिसोर्स कंट्रोलर जिसमें राउट्स बनाए हुए हैं, फंक्शंस बनाए हुए हैं, नॉट राउट्स, ठीक है। और साथ साथ एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं कंट्रोलर्स में। रिसोर्स कंट्रोलर में ये रहा हमारे पास पूरा राउट, ठीक है। तो हमने इसमें मॉडल्स यूज़ किए हुए हैं और यूटिल्स में एसिंग हैंडलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास गेट ऑल रिसोर्सेज, मतलब कि सारे रिसोर्सेज किस तरीके से गेट करने हैं। तो रिसोर्स डॉट फाइंड, ये सारे रिसोर्सेज रिटर्न कर देगा। उसके बाद आता है रिसोर्स फाइंड बाय आईडी। कहने का मतलब है कि जब हम उसको आईडी देंगे तो उस आईडी पे रिकॉर्ड कौन सा पड़ा है, ठीक है। मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद उसकी एक आईडी जनरेट होती है, तो उस आईडी पे क्या रिकॉर्ड पड़ा है वो ये बताएगा फाइंड बाय आईडी। तो रिकॉर्ड को पहले फाइंड करो जो मैंने आपको आईडी पास की है। अगर नहीं मिला तो मुझे बताएगा कि रिसोर्स नहीं मिला, नॉट फाउंड। अगर मिला तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। एसिंक हैंडलर फिर हमने यूज़ किया है एसिंक, मतलब एसिंक हैंडलर हर बार इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन में इशू आएगा तो वो एरर थ्रो कर देगा, जिसको हमने मिडलवेयर बनाया, ठीक है। अब इसमें है क्रिएट रिसोर्स, मतलब मैंने रिसोर्स बना, क्रिएट रिसोर्स का मतलब कि मैंने इंसर्शन करवानी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी में मैंने लिया नेम और डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे मिला नेम और डिस्क्रिप्शन तो मैंने न्यू रिसोर्स डॉट सेव कर दिया और रिटर्न कर दिया कि हाँ भाई डेटा आपका क्रिएट हो गया विद स्टेटस कोड 201,
ठीक है। नेक्स्ट आता है अपडेट करवाना। तो अपडेट किस बेसिस पे होता है? ऑन द आईडी बेसिस पे। तो हमें फाइंड बाय आईडी करना है पहले कि हाँ भी वो रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर रिसोर्स नहीं मिला, अगर मिला तो नेम और डिस्क्रिप्शन मैंने यूज करके सेव करवा लिया, ठीक है, उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। डिलीट करवाना है, डिलीट होगा मेरा, फिर से मैं चेक करूंगा पहले कि हाँ भी जो आईडी मैंने पास की है क्या वो आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो मैंने रिसोर्स से पूछा कि है कि नहीं है, तो बता दिया उसने कि रिसोर्स अगर है तो सीधा उसको रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो मैसेज थ्रो करो कि हाँ रिसोर्स नॉट फाउंड का। ठीक है। तो ये था पूरा पूरा कंट्रोलर में हमारा लॉजिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास राउट्स डिफाइन करने का कि हाँ पे अब उसको एसेस करने के लिए हमें राउट्स भी तो चाहिए। तो ये है हमारे पास राउट्स जो कि नीट एंड क्लीन वे में यूज़ किया गया है। तो हम चले जाते हैं अपने राउट्स के अंदर। ठीक है। और इस सोर्स राउट से हमारे पास पूरा कोड। ठीक है। हमने एक्सप्रेस यूज़ किया है, कंट्रोलर्स रिसोर्स कंट्रोलर्स हमने इंपोर्ट किया, ये रहा रिसोर्स कंट्रोलर पूरा का पूरा हमने यहाँ पर रिक्वायर कर दिया है विद। ये किस तरीके से वीएस कोड में ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मुझे कंट्रोलर्स करने हैं तो डबल डॉट यहाँ पे, तो कंट्रोलर्स लिखूंगा तो कंट्रोलर्स यहाँ पे फोल्डर में है, डाल दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोलर्स के अंदर क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर्स। ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, यूज़ कर सकता हूँ इसको। ठीक है। ये मतलब वीएस कोड में फोल्डर का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बताता रहता है जब डबल डबल डॉट डाल के। डबल डॉट होता है मतलब कि एक फोल्डर आगे एक फोल्डर पीछे। तो डॉट्स पे डिपेंड करता है कि आप दो डबल फोल्डर का मतलब है कि दो इस फोल्डर से बाहर निकलो। ठीक है। इससे बाहर निकलो, आपको क्या मिलेगा, रूट इंडेक्स मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप कंट्रोलर से चूज़ किया, फिर उसमें से फाइल चूज़ किया, वो इस तरीके से फोल्डर होता है। ठीक है। उसके बाद राउटर में हमने क्या यूज़ किया, एक्सप्रेस राउटर राउटर यूज़ किया है। ठीक है। अब सारे राउटर्स क्या हैं, स्लैश से हैं। ठीक है। और गेट ऑल रिसोर्सेज और पोस्ट में क्रिएट रिसोर्सेज है। ठीक है। और यहाँ पे हम, ये तो हमारे पास एक राउट हो गया, मतलब स्लैश पे क्या आएगा आपके पास, गेट ऑल रिसोर्सेज। और पोस्ट सेम राउट पे क्या होगा, क्रिएट भी होगा विद पोस्ट मेथड से, और गेट भी होगा इस गेट ऑल कंट्रोलर्स। ये गेट ऑल रिसोर्सेज मतलब ये वाला रिसोर्सेज गेट होगा कंट्रोलर में, ये वाला क्रिएट रिसोर्सेज ये वाला क्रिएट होगा यहाँ पे, ये वाले चलेगा, वो भी पोस्ट मेथड के साथ। ठीक है। राउटर हमने ऐड किया है कि स्लैश आईडी पैरामीटर से कौन कौन से चलेंगे, हमारा गेट चलेगा रिक्वेस्ट जिसमें गेट रिसोर्स पर आईडी है, अपडेट चलेगा और डिलीट चलेगा। ठीक है। इस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे, फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको राउटर को। ठीक है। ये हो गया हमारे पास राउट्स। नेक्स्ट आता है मिडलवेयर। ठीक है। फॉर हैंडलिंग द एरर हैंडलिंग, तो हम एरर कंट्रोल एरर हैंडलर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब हम जाते हैं मिडलवेयर्स के अंदर, मिडलवेयर्स एरर हैंडलर्स। ठीक है। तो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, अगर कोई इशू आएगा तो इंटरनल सर्वर आ जाएगा, और अदरवाइज ये पूरा पूरा स्टैक कंसोल में प्रिंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद आता है नॉट फाउंड। अगर कोई राउट नहीं मिलता है तो उस केस में नॉट फाउंड हम बना लेते हैं। नॉट फाउंड वाला कहाँ पर है, ये रहा, तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं, नॉट फाउंड, जस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अगर नहीं मिला तो इस मैसेज आ जाएगा नॉट फाउंड का। ठीक है। अब हमने बनाना है एसिंक हैंडलर यूटिलिटी। ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन टू हैंडल द एसिंक्रोनस एरर्स। ठीक है। तो ये हम जाके सीधा पेस्ट कर देते कोड, जिसमें सिर्फ हमें ये बताया गया है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ही वो रिटर्न होगा। तो हमने फाइल कहाँ बनाई थी, यूटिल्स की, एसिंक हैंडलर की। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंट्रोलर रिसोर्स कंट्रोलर में एसिंक हैंडलर लगा है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। सिंपल फंक्शन बना के काम करना पड़ेगा। ठीक है। एसिंक्रोनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हर बार क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि प्रॉपर ये यूटिलिटी फंक्शन चला कि नहीं, प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे काम करता है। ठीक है। ये हो गया यूटिलिटी फंक्शन। उससे पहले आपको कुछ भी कॉल करवाना आप करवा सकते हो। मैंने ऐप डॉट जी एस फाइल जिसके अंदर हमने सारा का सारा क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है। सारा का सारा लॉक करवा लिया है कि हाँ भाई ये मेन फाइल है आपके पास। ठीक है। ऐप डॉट जी एस, जिसमें हमने एक डॉट ई एन वी कॉन्फ़िग, इसका मतलब ये है कि हमें ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉट ई एन वी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो डॉट ई एन वी चेक कर लेते हैं। बहुत ही पॉपुलर पैकेज है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि हमें नोट 20 में यूज़, देखते हैं, अगर ये नहीं चला तो मैं यूज़ करूँगा डॉट ई एन वी कॉन्फ़िग को। ठीक है। एक्सप्रेस यूज़ कर लिया, जेसन हमें फॉर्मेट में पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए, हमने रिसोर्स पास कर दिया राउट्स के थ्रू।
ये सारा का सारा एपीआई रिसोर्सेज के थ्रू काम चलेगा, मतलब राउट्स होगा एपीआई रिसोर्सेज स्लैश गेट स्लैश वाई डी पोस्ट। तो ये मैंने ये बताया हुआ है आपको, ठीक है। और हमने ऐप डॉट यूज़ किया नॉट फाउंड और एरर हैंडलर और एक्सपोर्ट कर लिया है ऐप को। लास्ट फाइल रहेगी सर्वर डॉट जे एस, जिसके अंदर हमने एंट्री पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, सर्वर डॉट जे एस। तो हमने इसमें ऐप को यूज़ कर लिया, पूरा का पूरा ऐप वाला प्रोजेक्ट, ऐप वाला फाइल, ठीक है। और पोर्ट डाल दिया है, अगर नहीं है तो 3000 पे चल पड़े और लिसन कर ले इस सर्विस पोर्ट पे, ठीक है। अब बारी आती है env फाइल बनाने की, जो हमने नहीं बनाई थी, कि बनाई थी बट हमने कोड ऐड नहीं किया था। तो ये रहा, जिसके अंदर मैंने बनाया पोर्ट कौन सा देना है और MongoDB का यूआरएल कौन सा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब चलाते हैं कोड को, ठीक है। ये पहले वाले एरर है जिसके अंदर स्टैक वगैरह हमने मेंटेन कैसे करने थे, ठीक है। इसे करता हूँ क्लियर। अब बनाता हूँ नोड सर्वर डॉट जे एस, MongoDB वगैरह सब कनेक्ट हो गया है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अब चलाते हैं स्टेप बाय स्टेप कोड को, ठीक है। तो हम चलते हैं रिसोर्सेज, हमें वो पैकेज करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा नोड का वर्जन 20 है, तो 20 में प्री बिल्ट है, ठीक है। अभी चेक करेंगे हम इंसर्शन के ऊपर रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है। राउट्स पे जाते हैं, पहले मैं वेयर इज राउट्स, हम जाते हैं ऐप डॉट जी एस में, यहाँ पे है एपीआई रिसोर्सेज, ठीक है। हम कॉपी करेंगे एपीआई रिसोर्सेज मेरा, ठीक है। जब हमने गेट करना है इस तरीके से, तो अभी तो आई गेस कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, एरर खाली आ गया। अब इसी को बनाते हैं हम पोस्ट की रिक्वेस्ट, जिसमें हमें क्या चाहिए था, डिस्क्रिप्शन और नेम। नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली टेबल्स बन चुके होंगे, जैसे मैं इंसर्ट करूँगा टेबल में रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं सेंड करता हूँ, ये रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। जाऊंगा मैं विद द हेल्प ऑफ द रोबोमोंगो, और मैंने जो आपको कंपास इंस्टॉल करवाया था स्टार्टिंग में MongoDB में, उसमें जाके हम चेक करेंगे, ओके। तो ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल डीपी कलेक्शंस, इसमें हमारे पास मॉडल का नाम क्या है, रिसोर्सेज ही था, ठीक है। एक रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया, टेस्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से, क्रिएटेड और अपडेटेड अपने आप बन गए क्योंकि हमने टाइम स्टैम्प को ट्रू रखा था। तो अगर रिकॉर्ड कब अपडेट होगा, कब क्रिएट होगा, वो सारा आपको पता चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया, मैं इसको गेट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं गेट हो जाएगा मेरे पास, ये हमारी इसकी आईडी है जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गेट बाय आईडी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा रिकॉर्ड ये प्रिंट हो जाएगा, टेस्ट हेलो वर्ल्ड वाला, वही आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो आ जाएगा कास्ट ऑब्जेक्ट आई फेल्ड विद दिस टाइप स्ट्रिंग पाथ आईडी, मतलब कि यहाँ पे क्या मांग रहा है, वो पाथ आईडी आपकी गलत है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसको पहले फिक्स कर लो, ठीक है। और भी इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अगर ये हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर, पूरा का पूरा लॉक हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने एरर, और यहाँ पे फाइल पाथ भी बता देना इसने कि 1020 में इशू है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट की रिक्वेस्ट होगी, अब आती है पुट की रिक्वेस्ट, अगर मुझे अपडेट करना है तो, ठीक है। अगर मैंने इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इसको बना देना test22, इसको बना देना ये, तो मैंने सेंड कर दिया, ये मेरा अपडेट हो गया होगा। अगर मैं जाऊँगा अपने रोबोमोंगो के अंदर, इसको करूँगा व्यू डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मेरे दोनों रिकॉर्ड क्या हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं, और टाइम आ गया होगा अपडेशन का, ठीक है। यहाँ पे 10:11 था, चेंज हुआ यहाँ पे 10 मिनट पर रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उससे पहले 11 पे हमने अपडेट किया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। डिलीट का रहता है लास्ट, तो अब मैं इस रिकॉर्ड को क्या कर देता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज करूँगा, डिलीट की। और ये सब मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ कि अब ये रिक्वेस्ट अपडेट की है, डिलीट की है, यहाँ से। ये गेट की रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। यहाँ पे भी जब आईडी वाली चलाऊंगा मैं, तो गेट में होगा सारा रिकॉर्ड, रिसोर्स बाय आईडी ये वाली चलेगी, फाइंड बाय आईडी। उसके बाद जब मैंने पुट किया तो अपडेट रिसोर्स वाला कोड चलेगा, जिसमें मेरे पास ये सारा डाटा मेरे को चाहिए, फिर फाइंड बाय करेगा, अगर मिला तो, नहीं तो फिर अदरवाइज आएगा रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट, डिलीट रिसोर्स में डिलीट का ये वाली जो चीज़ें होती है मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, डिलीट करने के बाद यहाँ से करूँगा डिलीट, रिसोर्स रिमूव हो गया है,
हमारे पास आया रिसोर्स रिमूव इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, चेक करते हैं ये डिलीट हुआ। हम इसको करते हैं एडिट। ये है हमारे पास 6, मैंने क्या ऐड, तो रिमूव नहीं होगा, फिर डिलीट होगा। ठीक है, डिलीट वन करते हैं और देख लो यहाँ पे पूरा का पूरा हमें स्टैक बनकर आ गया, रिसोर्सेज डॉट रिमूव इज नॉट अ फंक्शन। कहाँ पे इशू है, कहाँ पे क्या है, ठीक है, टाइप एरर। ठीक है, मैं इसको करता हूँ रिस्टार्ट अगेन। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इसको, डन, रिसोर्सेज रिमूव्ड, तो वो नहीं आएगा, हम डिलीट वन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब मैं जाऊँगा मोंगो रोबो मोंगो में और देखूंगा कि रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, एम्प्टी, जीरो रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्रड विद mongoose। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी लिटिल बिट कि हाँ भाई ये किस तरीके से बनता है, किस तरीके से काम होता है इस पे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली राउट्स ही फ्रंट एंड वालों को देने होते हैं कि हाँ भाई ये रहा राउट, इस इसको पैरामीटर को भेजो, ये रिस्पांस मिलेगा, ये आपके पास स्टेटस कोड मिलेंगे, इस तरीके से वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मेन एपीआई का काम हमने कर दिया है, जो कि आपको हर प्रोजेक्ट में इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, तरीका चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये एक तरीका है जिससे मैंने आपको बताया, और भी तरीके होते हैं इसको करने के लिए, वो मैं धीरे धीरे आपको एडवांस में फिर ले जाना पड़ेगा मुझे कोर्स को। ठीक है, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो मैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बता दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्रड विद mongoose, इसमें कोई डाउट है मुझे बता देना। थैंक यू सो मच।